हाँ, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं बच्चों को ढूंढने के लिए और ये दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली हम लोग को, लेकिन हम लोग एकदम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपके हस्बैंड भी आए थे मेरे पास, उनसे भी हम लोग मिले और इसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चे को ढूंढ के निकालने के लिए। हम लोग राज्य के बाहर भी कितना टीम भेजे हैं, बिहार में, बंगाल में और दिल्ली में, सब जगह। तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला है। हम लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाए तो हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। आज 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अंश और अंशिका का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस जो है लगातार जो टीम गठित की गई है उसके ज़रिए जो है पूरे राज्य भर में, साथ ही आजू बाजू के जो राज्य हैं उनकी भी जांच की जा रही है, लेकिन अंश और अंशिका का 11वें दिन भी कुछ पता नहीं मिल पा रहा। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं अर्नाव। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची के धुरवा स्थित मौसीबाड़ी के समीप मल्हार टोला जो है, जहां पर से अंश और अंशिका जो 5 और 4 साल के जो भाई बहन थे, जो दुकान चॉकलेट खरीदने या बिस्किट खरीदने के लिए गए थे, वो 2 जनवरी करीब 2:30 बजे जो है गायब हो जाते हैं अचानक। जिसके बाद परिजन जो है वो पहुंचते हैं थाने में, शिकायत लिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिकायत उस दिन नहीं लिखी जाती। उसके एक दिन बीत जाने के बाद जो है इस मामले की प्राथमिकी लिखी जाती है, जिसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई पहल की नहीं जाती है। इसके बाद क्या होता है कि मीडिया तक ये बात पहुंचती है, सूचना पहुंचती है, जिसके बाद मीडिया, तमाम जो मीडिया बंधुगण हैं वो लोग इसको सवाल उठाते हैं। तब जाकर पुलिस कहीं मुस्तैदी नज़र आती है पुलिस, और उसके बाद जो है कार्रवाई पूरी चालू होती है। इसके बाद हमने देखा कि अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पर ड्रोन और डॉग स्क्वाड के सहारे भी बच्चे का पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। ये तमाम जो कवायद है, कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है कि अगर पुलिस को ये मतलब लगता है कि बच्चे अगर यहीं पे होंगे, क्योंकि उनके गुमशुदगी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा, कहीं कोई सीसीटीवी, ना कोई बस स्टैंड, ना कोई रेलवे स्टेशन में किसी तरह का कोई सुराग बच्चों के लिए मिल पा रहा है। और अगर हम डॉग स्क्वाड की बात करें, जो खोजी कुत्ते हैं वो बार बार घर से निकलते हैं उनके कपड़ों को सूंघकर और उस दुकान पर जाकर अटकते हैं जहाँ पर वो बच्चे गए थे खाने की कुछ चीज़ें लेने के लिए। वहाँ घर आसपास घूमते हैं और उनकी वैन, हम बता दें आपको, धुरवा थाना में जो वैन की बात हो रही है, उस वैन तक जहाँ पे खोजी कुत्ते पहुँच रहे हैं, वो वैन जो है अभी धुरवा थाना में बंद है। अभी इस वक्त जो है, अभी आज की जो अपडेट है, हम बता दें आपको कि बच्चों की माँ है, 2 मासूमों की माँ है, वो कहीं ना कहीं बेसुध हालत में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये उनका घर है, और अभी थोड़ी देर पहले ही आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि उनकी माँ को अस्पताल से घर लाया गया है, क्योंकि उसकी माँ जो है, जिस दिन से बच्चे गायब हुए उसके बाद से वो बेसुध है और उन्होंने अपना दाना पानी छोड़ दिया है। हम आपको बता दें कि घर में अब तक चूल्हा तक नहीं जल रहा है। उसकी माँ इस हालत में है कि बार बार उनको झटके लग रहे हैं और बार बार उनके दांत सट रहे हैं और वो बार बार जो है बेहोश हो रही हैं। उसको लेकर उनको कल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और अभी क्योंकि इस वक्त जो है, अभी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी यहाँ पे पहुँची थी। उन्होंने परिजनों से बात की और मासूमों की माँ से बात की, और साथ ही उन्होंने यहाँ के डीजीपी तदाशा मिश्रा को भी फ़ोन लगाया, उनसे भी बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी ली। साथ साथ बच्चों की माँ से भी जो है, वो भी पीड़ित तौर पर अभी जो सदमे में है, उनसे भी तदाशा मिश्रा जी की बात कराई है। तो कहीं ना कहीं मंत्री जो आई थी अन्नपूर्णा देवी जी, वो कहीं ना कहीं बार बार सरकार पे सवाल उठा रही हैं, और साथ ही पुलिस की जो कार्रवाई है अब तक, क्योंकि अब 11 दिन बीत चुके हैं और एक भी सुराग ना मिलना, ये पूरी पुलिस महकमे के लिए एक हम कहें तो एक तर्ज सा रह चुका है कि मतलब इतने बड़े पैमाने पे अगर पुलिस की बल लगी है और एसआईटी की टीम लगी है जो आसपास के राज्यों में भी खोजबीन कर रही है, तो आखिरकार अंश और अंशिका का कोई सुराग तक क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये पूरे जो केंद्र मंत्री यहाँ पहुंची थी, उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा, साथ ही पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी कहीं ना कहीं वो निशाना साधते हुए नजर आ सकती है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप एक बार सुनिए। एक बार उसकी बच्चे की माँ है, एक बार उसको थोड़ा ये बता दीजिए, थोड़ा देते हैं उसको फोन। ये डीजीपी साहब है, महिला है, एक बार बताओ, बोलो उनको। हेलो, बोलो अपनी बात, बोलो बच्चा दुकान जैसे बोलो, बता दो ना। हाँ, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं बच्चों को ढूंढने के लिए और ये दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली हम लोग को, लेकिन हम लोग एकदम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपके हस्बैंड भी आए थे मेरे पास, उनसे भी हम लोग मिले और इसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चे को ढूंढ के निकालने के लिए। हम लोग राज्य के बाहर भी कितना टीम भेजे हैं,
बिहार में, बंगाल में और दिल्ली में, सब जगह। तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला है। हम लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाए तो हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक तो बहुत ही दुखद घटना है। एक 4 साल, एक 5.5 साल बच्चे अंशु और अंशिका, मतलब आज 11वां दिन हो गया। और जिस जगह पे हम लोग हैं, आप भी देख रहे होंगे कि गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। और उसके बाद तुरंत 2:30 बजे की घटना है। 3 बजे से पूरा परिवार खोज रहा है, कहीं भी पूरे बस्ती में पता नहीं चला। और कहीं न कहीं अगर पुलिस सक्रिय होती, पुलिस की लापरवाही के वजह से आज लग रहा है कि इतना दिन हुआ है। अगर पुलिस सक्रिय होती, लोग गए थाना में भी गए, थानेदार को भी कहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी। बहुत विरोध के बाद फिर जाके वो 2 दिन बाद वो संज्ञान में केस को लिया। तो यानी अगर समय पर पुलिस जागी होती तो बच्चे अभी घर में होते। और अब इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ पे हैं, किस स्थिति में हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंता परिजनों को है। और चिंता स्वाभाविक है, एक माँ होने के नाते निश्चित रूप से इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। उनके माँ की स्थिति, उनके दादी की और उनके परिवार की स्थिति कितना दुखद है। और अभी परिवारों से भी, डीजीपी से भी बात हुई, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। पुलिस का कहना, मैं टीम बना के हम लोग भेजे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की निष्क्रियता है। अगर पुलिस सक्रिय होती तो आज बच्चे आते। हम तो यही कहेंगे कि सकुशल बच्चों की बरामदगी हो। और इसको लेके निश्चित रूप से जिस तरह से राज्य सरकार निष्क्रिय है, और ये भी जो जानकारी मिली कि कोई भी परिजन तक मिलने भी नहीं आए इस घटना में, निश्चित तौर पे थोड़ा सा उनको संवेदनशील होकर राज्य सरकार को भी मिलना चाहिए था। राज्य सरकार के प्रतिनिधि आके मिलते, थोड़ी इस घटना को लेकर वो भी संवेदना जताते। और पुलिस को ये कहें कि पुलिस प्रशासन को कि इस जितना जल्दी हो सके वो छानबीन करे, वो खोजे दोषियों को, जो भी हैं, जब बच्चे जहाँ भी हैं, बच्चों को खोज के वो निकाले। अभी इतना मतलब हाईटेक सुविधा के बावजूद भी पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। मतलब अभी हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, मोबाइल लोकेशन होता है। किसी न किसी रूप में अगर पुलिस, हमें लगता है, सक्रिय होगी तो निश्चित तौर पे, अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी तो निश्चित तौर पे पुलिस ट्रेस कर लेगी। और अब आज जैसे डीजीपी से भी बात हुई, और आगे भी हम बात करेंगे, गृह मंत्रालय में भी इस संबंध में बात करेंगे। और पूरा प्रयास होगा कि जैसे भी हो बच्चों की बरामदगी हो, ये सुनिश्चित। मैडम, एक बार उड़ीसा के सीएम को आप कॉल कर दीजिए प्लीज। कुछ लिंक उधर का आ रहा है, कैमरा देख के बोलेंगे कि शायद उधर कहीं बच्चा हो, तो अपने ऐसे उड़ीसा की सरकार देख ले। निश्चित रूप से बात करेंगे, उनसे भी बात कर लेंगे, है ना? जरूर बात करें, उनसे भी बात करेंगे। अभी हम गृह राज्य मंत्री जी से, उनसे भी हम प्रयास करें, उनसे भी बात करेंगे। तो आपने सुना, मंत्री बार बार जो है, ये बात गौरतलब है कि ये सोचना भी चाहिए कि राज्य सरकार की ओर से ना ही कोई मंत्री यहाँ पहुँचे हैं, ना ही सरकार के मंत्रिमंडल से कोई लोग यहाँ पहुँचे हैं, ना ही उनके प्रतिनिधि कोई यहाँ पहुँच पाए हैं। हालांकि इस जगह पर इस दुखित परिवार से मिलने के लिए राज्य रक्षा मंत्री, जो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ भी पहुँचे थे, वहीं पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय भी पहुँचे थे। उसके बाद हम अगर बात करें तो अभी खिजरी विधायक जो राजेश कच्छप हैं, वो भी कहीं ना कहीं पहुँचे थे। लेकिन सरकार की ओर से ना कोई प्रतिनिधि पहुंचा है अब तक, ना ही मंत्रिमंडल से कोई मंत्री यहां पर पहुंचा है। इन जो पीड़ित परिवार है, इनकी कोई हाल सूद लेने के लिए अब तक कोई नहीं पहुंचा है। हालांकि इन सब के बावजूद अगर हम बात करें तो पुलिस की जो कवायद है वो अब इस राज्य से निकलकर पूरे देशव्यापी तौर पर चल रही है। हम बता दें आपको, एसआईटी की जो टीम है वो पिछले कुछ दिनों से अभी लगातार, कल हम बताएं तो एसआईटी की जो टीम है वो दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे जगहों पर भी पहुंची है। साथ ही हम उड़ीसा और बंगाल में भी जो एसआईटी की टीम है वो भी वहां पहुंचकर जो है तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। हालांकि ये एंगल बार बार आ रहा है कि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं उड़ीसा या बंगाल बॉर्डर की तरफ ही कहीं ना कहीं पार किए गए हैं, ये एंगल भी आ रहा है। इसको लेकर पूरी कवायद जारी है और एसआईटी की टीम लगातार आसपास के राज्यों में जो है खोजबीन कर रही है बच्चों की। अब
इसके साथ ही जो तमाम राज्य हैं भारत देश में, उन राज्यों के डीजीपीओं को भी संपर्क किया गया है और इस पे सीबीआई की जो है अब सक्रिय भूमिका नजर आ रही है कि सीबीआई भी इस मामले को लेकर गंभीर हो गया है और जो तमाम डीजीपी हैं अनेक राज्य के, उनको भी जो है लिखित तौर पर नोटिस भेजा गया है और डीजीपी से ये आग्रह किया गया है तमाम राज्यों के कि अपने स्तर पर जो तमाम 1700 कुछ पुलिस थाने पड़ते हैं इस पूरे देश में, तो उनको भी जो है सूचित किया जाए, इन बच्चों को कहीं से भी ढूंढ कर निकाला जाए। ये पूरी कवायद चल रही है। आज 11वां दिन है और इसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। आज भी ना कोई सुराग मिल पाया है, ना किसी तरह की कोई जो है लीड मिल पाई है। इस मामले में आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि जो पुलिस है वो हमने देखा कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले यहाँ पर जो है पूरी ड्रोन मैपिंग के साथ साथ जो तमाम जो यहाँ पे आसपास में जलाशय थे उनमें लोगों को उतारकर स्थानीयों की मदद से उनमें भी तलाश की गई। कहीं सेप्टिक टैंकों को भी देखा गया। साथ ही जो आसपास के इलाके हैं जहाँ पे बस्तियाँ झुग्गी झोपड़ी हैं उनको भी पूछा जा रहा है। लगातार CCTV कवरेज जो है वो की जा रही है और मीडिया ने एक मुहिम भी छेड़ कर रखी है इस मामले को लेकर कि जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो मिल जाएं, क्योंकि वो मासूम है। 5 और 4 साल के अंश और अंशिका हैं जिनको कुछ सूद नहीं दुनियादारी की। वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किसी से मदद गुहार लगाएंगे, इसकी भी कोई आस नहीं है। तो ये बच्चों की बरामदगी सबसे पहली जो है प्राथमिकता है। और हमारे जितने भी दर्शक हैं जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, हमारा आप लोगों से संदेश है और आग्रह है हाथ जोड़कर कि ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं 2 भाई बहनों को, ये आपको कहीं अगर कहीं दिख जाते हैं तो हमें सूचित करें, यहाँ के स्थानीय पुलिस को सूचित करें, या जहाँ भी लगता है आपको कि जिस तरीके से आप इन तक पहुंच सकते हैं ताकि बच्चों की सूचना मिल सके, तो आप जरूर सूचित करें। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, ये फ्लैश लगातार स्क्रीन पे हो रहा है। इन बच्चों को आप कहीं भी देखते हैं, 4 से ये अंश है जो भाई है वो 5 वर्ष का है और उसकी बहन अंशिका जो है वो 4 वर्ष की है। तो आपको कहीं भी दिखते हैं तो जरूर सूचित करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन कुछ सवाल जो है ये पीछे छोड़ के जा रहे हैं ये खबर, क्योंकि जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं उसकी माँ बेसुध हालत में है, बार बार जो है वो बेहोश हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनका 1.5 साल का जो बच्चा है वो भी उसी बिस्तर में सोया है। तमाम जो लोग आ रहे हैं, आसपास के लोग जो हालचाल और दुख बांटने के लिए परिवार का पहुंच रहे हैं, वो भी उसी कमरे में जा रहे हैं और एक कमरे में जो है वो परिवार पूरा जीवनोपार्जन करता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसी तरह बजरंगबली की तस्वीर के सामने एक दिया भी प्रज्वलित किया गया है, इस आस में और इस उम्मीद के साथ वो दिया प्रज्वलित किया गया है कि जो 2 बच्चे हैं अंश और अंशिका, कहीं ना कहीं भगवान उनके सर पर छाया बनाकर रखे, क्योंकि अभी तक किसी तरह की कोई अनहोनी की सूचना नहीं मिली है। और ये एक पॉजिटिव रिस्पांस भी है कि बच्चे कहीं ना कहीं सकुशल हैं और ये माँ बाप भी आस कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने जो है एक दिया प्रज्वलित करके रखा है इस उम्मीद में कि बच्चे जो है वो सकुशल लौट आएंगे। बहरहाल जिन लोगों तक ये खबर पहुंच रही है, अगर आपको किसी भी तरह से इन बच्चों की सूचना मिलती है तो आप हम तक ज़रूर बताएं, या संबंधित पुलिस थाने या जहां भी आपको लगता है जिस जगह पर आप पहुंच सकते हैं वहां तक ये सूचना जरूर पहुँचाएं। और बच्चे मिले तो सबसे पहले अपने आसपास के जो पुलिस थाना है उनको सूचित करें और इस मामले में जो इस परिवार पीड़ित है इनका सहयोग करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सवाल जो है वो बहुत आएंगे लगातार, जो क्या चीज़ होंगे और बच्चों को लेकर क्या कवायद की जाएगी ये भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं एयर नाउ। धन्यवाद।